इन सभी बच्चों को बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जो अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप है इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में आपके साथ सारी बातें इसके बारे में साझा करूँ। किन किन को मिलेगी, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ये, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होगी, क्योंकि एक तो इसमें क्या है फॉर्म रिजेक्ट बहुत होते हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मेरिट बेस्ड होती है ना। तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो इसको पूरा देखें और निश्चित तौर पर उनके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगी। जैसे ही आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप में स्कूटी वाला फॉर्म भरेंगे वो भी इसको भर सकते हैं। तो बिल्कुल स्कूटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग इसलिए नहीं डरें कि सर हम तो स्कूटी का फॉर्म भरेंगे इसलिए ये फॉर्म नहीं भरना है। आप उसे भी भर सकते हो और इसको आपको ज़रूर भरना है। अब मैं आपके साथ इसकी कुछ डिटेल साझा करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे तो देखिए ऑल गर्ल्स, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखना कि ऑल गर्ल्स यानी सभी लड़कियाँ जिन्होंने कहाँ से किया है पास, क्या 10th और 12th कैसे पास करी है, एज ए रेगुलर स्टूडेंट और गवर्नमेंट स्कूल से। ये पहली कंडीशन है, ध्यान रहे। अपन को पहला ध्यान ये रखना है कि ये जो है अपन को जो 10वीं और 12वीं है वो सरकारी स्कूल से हो। और हाँ, अब वर्तमान में वो जो भी कोर्स कर रही है, ध्यान रहे इसमें एक और चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना, हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट ईयर, इसी साल यानी उनकी 12वीं 2025 में ही होनी चाहिए। और इसी सत्र में, इसका मतलब रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर। और ये कोई भी कोर्स हो सकता है, मतलब 2 वर्ष का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने STC में भाग लिया है, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने किसी डिप्लोमा कोर्स में हिस्सा लिया है, उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने BA BEd या BSc BEd में लिया है। तो सारे बच्चों के लिए एलिजिबल है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये BTech वाले बच्चों के लिए भी है, ये जितने भी कोर्सेज आपके ग्रेजुएशन लेवल के चलते हैं उन सब के लिए है ये। अच्छा, जो सेलेक्टेड स्टेट हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सेलेक्टेड स्टेट में अपना राजस्थान यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। हालांकि इसको पूरे भारत में ये मिलेगी, लेकिन अपने राजस्थान का नाम यहाँ पर मेंशन है। पिछले साल राजस्थान में कुछ ज़िलों में दी गई थी, इस साल ये पूरे राजस्थान में है। तो ये भी थोड़ा सा अपने लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, मैं आपको देखिए कुछ चीज़ें और बता दूं कि एक तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। पहले डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपके साथ और चीज़ें भी साझा करूँगा। वो इसलिए क्योंकि आप गलती नहीं करें। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो 2x2, देखिए फ़ोटो आपको कलर फोटोग्राफ फ्रंट फेस का इसी साइज़ में खिंचवाना है, ठीक है। सेल्फी नहीं सबमिट करनी है, बिल्कुल कोई फ़िल्टर नहीं, कोई इमोजी नहीं, डायरेक्ट सीधा फ्रंट फेस का फ़ोटो हो। इसके अलावा आपको एक सिग्नेचर अपना जो है बहुत क्लियर इमेज के साथ करना है। आधार कार्ड की फ़ोटो बिल्कुल क्लियर कट, जिसमें आपका नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है क्लियरली मेंशन हो। देखिए स्क्रीनशॉट ब्लर्ड जो है वो आप लोग शेयर नहीं करें, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत क्लियर कट बात है। इसके अलावा आपको इसमें अपनी बैंक डिटेल्स, ध्यान रहे ये बैंक डिटेल्स भी आपको बहुत अच्छे से बैंक की पासबुक को क्लियर कट तरीके से, जहां आपके अकाउंट की डिटेल्स दिखे, IFSC कोड दिखे, आपका नाम दिखे, ये क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो ये बहुत है। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल लेटेस्ट हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ऐसा नहीं लगाएं। और सेविंग अकाउंट जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रहे आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट जो है वो क्लियर कट सॉफ्ट कॉपी में जमा करानी है, यानी फॉर्म भरते टाइम पर। इसके बाद साथ 12th की मार्कशीट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफिशियली, देखिए कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ, यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को खास तौर पे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि एडमिशन का प्रूफ क्या है आपके पास, सॉफ्ट ट्यूशन फीस की रसीद, यानी जो आपने फ़ीस जमा कराई है वो,
और इसमें पूरी चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इसमें सिग्नेचर जो है वो भी इशूइंग अथॉरिटी के होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे बच्चे जो भी ये फॉर्म भरेंगे वो प्रिंसिप अपनी जो फ़ीस की रसीद है ना उस पर सील लगवाएंगे मैडम की। मैं यदि मेरे अपनी कॉलेज की बात करूँ तो बाकी बच्चों की अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो हमारी कॉलेज के बच्चे हैं, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज के कोटा के बच्चे, वो लोग अपनी फ़ीस की रसीद पर सील ज़रूर लगवाएंगे। एक तो एडमिटेड की लिस्ट लगा करके एडमिटेड, और उस पर सील ज़रूर लगानी है। सील इसलिए क्योंकि इससे ये क्लियर हो पाएगा आपका कि क्या वाकई आपने जो है आपका एडमिशन है कि नहीं, खासतौर पे उन बच्चों का जिनके में बेटिंग लिखा हुआ आ रहा था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए आप लोग, हु इज एलिजिबल फॉर द अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप इन 25-26 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जिन बच्चों ने इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है, वो सारे बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की इस साल 12वीं पास किया है, लेकिन 10वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से है उनका, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। और उन्होंने फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन लिया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलिजिबल कौन नहीं है? यदि आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और इसके अलावा आपने यू आर और हैव बीन ए रिसिपिएंट ऑफ विप्रो स्कॉलरशिप, मतलब विप्रो फाउंडेशन भी स्कॉलरशिप देती है, तो वो स्कॉलरशिप आपको मिली हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी एक क्वालिफिकेशन हो गई। कौन कौन से स्टेट जो है एलिजिबल हैं? देखिए, इसमें राजस्थान का नाम मेंशन है। 18 राज्यों को ये स्कॉलरशिप मिलनी है, लेकिन ख़ास तौर पे राजस्थान का नाम आप यहाँ पर देखोगे कि 13 नंबर पे, 13वें नंबर पर मेंशन है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो पूरे भारतवर्ष में ये स्कॉलरशिप मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका आप लोग ध्यान रखें। आई एम एलिजिबल इफ़ आई एम परस्यूइंग माई अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा। यदि आप लोग अपना अंडर ग्रेजुएट यदि डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। नो, बिल्कुल नो है इसमें। एम आई एलिजिबल, अब यहाँ पर ये बच्चे बहुत बार पूछ रहे थे कि क्या मैं सेकेंड ईयर में हूँ और थर्ड ईयर में हूँ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? नो, यू आर नॉट एलिजिबल, क्लियर कट मेंशन है। यू हैव टू बी फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट फॉर दिस सेशन ओनली। दिस सेशन मीन्स 25-26, दैट्स क्लियरली मेंशन हेयर। तो ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि मैं अपनी कॉलेज के बच्चों की बात कर रहा हूँ। बेटा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा और मैं इसके ऊपर और स्टडी करके आपको 20 तारीख के आसपास से, 20 के बाद आप ये फॉर्म भरना, मैं आपको और जितने भी इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे वो मैं दूर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। डेली इसके ऊपर चर्चा की जाएगी क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अमाउंट बहुत अच्छा है, 30,000 पर ईयर, 30,000 पर ईयर। इट मीन्स आपको बीए में 90,000 रुपये मिलेंगे गर्ल्स को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इज़ द अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप अवार्डेड ऑन द बेस्ड ऑन मेरिट। काफ़ी बच्चे इसको लेकर के परेशान थे। देखिए, नो, स्कॉलरशिप इज नॉट अवार्डेड ऑन द बेस्ड ऑन मेरिट, हाउएवर यू मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड देयर इज नो एज लिमिट, यहाँ पर कोई एज लिमिट भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो ये था, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इस साल यानी 2025 में आपकी 12वीं हो, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके 10वीं और 12वीं दोनों सरकारी स्कूल से हों। और तीसरी, इस साल आपने रेगुलर एडमिशन लिया हो किसी भी कोर्स में, चाहे वो 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो। ये जो संस्थान है वो आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं और रेगुलर भी हो सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्कॉलरशिप है। मैं चाहूँगा कि बच्चों आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। सारे टीचर से मैं ये अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।